हाय एवरीवन। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा पार्क एक्टिविटीज़। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ पार्क एक्टिविटीज़ पे, जो कि ओनली ऑन मंकी बार है। तो जो मंकी बार की एक्टिविटीज़ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो अब जो मैं आपके साथ एक्टिविटीज़ शेयर करूँगी वो दूसरी स्लाइड्स पे हैं। साथ ही साथ पार्क में आप कैसे बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ मिक्सअप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, हमारे बच्चे सोशली ऑकवर्ड होते हैं, दूसरों से मिक्सअप होना पसंद नहीं करते। अगर हम उनको सोशल सेटिंग में लेकर भी जाते हैं तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी रहते हैं कि उनकी इंटरेक्शन नहीं रहती है बच्चों के साथ, या उनको खेलने का तरीका नहीं आता है। तो इट टुक मी 1 ईयर कि अब कृष्णा बच्चों के साथ सोशली मिक्सअप होना स्टार्ट हो गया है। तो पार्क को मैं किस तरह से यूटिलाइज़ करती हूँ पार्क टाइम को। स्विंग पे आपको वेस्टिबुलर इश्यूज़ सॉल्व करने में हेल्प करती है, क्योंकि वो मूवमेंट दे रहा है बच्चे को, तो वो उसकी नीड को पूरा कर रहा है। स्विंग पे आप सोशली कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप एक्टिविटीज़ के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो इस वीडियो में आप देखेंगे। स्लाइड में आप देखेंगे कि कैसे हम उसको स्लाइड में हेल्प आउट कर सकते हैं, और वो कैसे अपने इश्यूज़ कंट्रोल कर सकता है, सेंसरी इनपुट ले सकता है स्लाइड के थ्रू। और साथ में बच्चों के साथ हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कैसे अपने बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग प्लान आउट कर सकते हैं पार्क में। तो सबसे पहली बात रहेगी, जब भी आप पार्क में जाते हैं, हमारे बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है किसी के साथ प्ले करने में, दूसरा बच्चा हमारे बच्चों के साथ प्ले करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग हमें खुद को बनाना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी एनर्जेटिक, यू हैव टू बी वेरी अट्रैक्टिव, सभी बच्चों को इकट्ठा करने वाला कि आओ लेट्स प्ले, ये करेंगे वो करेंगे, और उनको अच्छे से सब चीज़ खिलाना। तो जब आप दूसरे बच्चों को अपने पास लाना शुरू करेंगे, आप अपने आप को इतना वो रखेंगे कि हाँ बच्चे आपके पास आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका बच्चा उनको देखकर मिक्स होना शुरू करेगा, वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू होगा। तो यू हैव टू मेक योर सेल्फ एनर्जेटिक एंड इंटरेस्टिंग। और साथ ही साथ किस तरह से हम उसको ऑब्स्टेकल कोर्स को फॉलो कर सकते हैं पार्क में, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द एक्टिविटीज़। सो इस एक्टिविटी में पार्क में मैंने स्लीपर्स लगा दिए हैं लाइन में, बच्चे को टारगेट दिया है कि उसके ऊपर से जंप करना है। अब इस एक्टिविटी में जब हम दूसरे बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं तो हमारे किड्स की भी एंथुजियाज्म बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और सोशल होना शुरू करते हैं। तो दिस इज़ अ ग्रेट एक्टिविटी जो आप पार्क में ऑब्स्टेकल कोर्स बनाकर कर सकते हैं। सो इस एक्टिविटी को मैं घर पे नहीं कर पाती हूँ बिकॉज इसमें मोशन चाहिए। दिस इज़ अ वेस्टिबुलर एक्टिविटी। तो एक तरफ से एक बच्चा उसको रिंग पकड़ा रहा है और उसको दूसरी तरफ डालना है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि बच्चे को आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो रहा है, उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि मुझे कितना हाथ आगे करना है उस चीज़ को लेने के लिए। तो वो ओवर रीच अंडर रीच का कॉन्सेप्ट भी उसका क्लियर होगा। और साथ ही साथ एक टारगेट बेस्ड एक्टिविटी है, स्ट्रक्चर बेस्ड एक्टिविटी है, तो इससे कंसंट्रेशन और ब्रेन फोकस भी इम्प्रूव होगा। तो ये मैं घर में नहीं कर पाती हूँ, दिस इज़ एन ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्टिविटी, तो मैं इसको पार्क में जाकर करती हूँ इसके साथ। अब इन दिस एक्टिविटी इट इज़ अ रेस, बच्चे को रेस लगाना है, दूसरे बच्चों को इन्वॉल्व करके किया है, ट्री को टच करना है एंड वापस आना है। स्टार्टिंग में कृष्णा रेसिंग करता ही नहीं था, तो अकेले मैं और वही कृष्णा ही रेस किया करते थे। धीरे धीरे दूसरे बच्चों को इन्वॉल्व करना शुरू किया, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। अब उसको पता है कि उसको ट्री टच करना है और वापस आना है। जब बहुत सारे किड्स को इन्वॉल्व करते हैं तो बच्चा सोशल होना शुरू होता है। दैट इज़ द मेन गोल कि पार्क में हम उसको एक्टिविटीज़ भी कराएं, नेचर के क्लोज भी लेकर आएँ, सोशल भी हो, दूसरे बच्चों के साथ खेलना आए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो उसके लिए आपको बहुत एनर्जी रखनी होगी अपने अंदर। दिस इज़ द स्विंग एक्टिविटी अगेन। स्विंग वेस्टिबुलर एक्टिविटी है, उसको मोशन आ रहा है, मोशन मिल रहा है, तो ऑब्वियसली उसको अच्छा लगेगा। साथ ही साथ मैंने इसमें क्या किया, अपनी डॉटर को उसके पीछे खड़ा करना शुरू किया, फिर कभी किसी और को उसके पीछे खड़ा होना शुरू किया। उससे एक तो सोशल बॉन्डिंग बनती है, बच्चे को ये पता चलता है कि टीम में हमें काम करना है, अकेला मैं नहीं हूँ, मुझे टीम के साथ चलना है, आई नीड अदर पर्सन। तो इससे वो जो कोऑर्डिनेशन वाली फीलिंग है, टीम वाली बिल्डिंग वाली फीलिंग है, वो बच्चे में डेवलप होती है, तो वो अच्छा रहता है।
तो बच्चे पार्क में बहुत सारे प्लेज करते हैं, तो आप अपने बच्चे को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। लाइक कृष्णा इज सिटिंग देयर, वो कुछ नहीं करता है खो खो में, बस बैठ जाता है, बट उससे उसको समझ में आता है, ऑब्जर्व कर रहा है, एटलीस्ट वो देख रहा है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। हम बच्चों को जितना दूसरे बच्चों के प्लेज में इन्वॉल्व करेंगे उतना अच्छा रहेगा। दिस इज़ अ गेम जो हम बचपन में खेला करते थे, पोशम पा भाई पोशम पा। तो दिस इज़ अ ग्रुप गेम, सोशल बॉन्डिंग बढ़ती है, ग्रुप कनेक्शन बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है। पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, तो हमेशा अपने बच्चों को इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए। बच्चे नहीं खेल रहे हैं तो आप उनको खिलाइए 3-4 बच्चों को इकट्ठा करके, ताकि हमारे बच्चे सोशल होना शुरू हों। दिस इज़ अ गेम, सबने खेला है, सबने सुना है, रिंग अराउंड द रोजेस। अगेन दिस इज़ अ टीम गेम, सोशल गेम। तो पार्क में लेके जाने का मकसद हमारा यही है कि बच्चा दूसरों से मिक्सअप होना शुरू हो। तो दिस इज़ अ ग्रेट गेम। तो अगर बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे को मिक्स कीजिए, अदरवाइज़ आप खुद इनिशिएटिव लें कि 3-4 बच्चों को इकट्ठा करके आप उनको वो प्ले में इन्वॉल्व कीजिए। स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लग सकता है कि बच्चा दूसरे का हैंड पकड़ने को भी तैयार हो। सो द नेक्स्ट गेम इज़ रेलगाड़ी छुक छुक छुक। अगेन टीम कॉन्सेप्ट है, बच्चा दूसरों के साथ मिक्स होना सीखेगा और बच्चे की बॉन्डिंग बढ़ेगी, कंसंट्रेशन, फोकस, अटेंशन, ये सब चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं। तो अब ये सारी एक्टिविटीज़ मैं कृष्णा के साथ पार्क में करती हूँ, सोशल सेटिंग में करती हूँ, इंडिविजुअल सेटिंग में करती हूँ। और रियली अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, क्योंकि इसमें आप अपनी फैमिली से निकाल कर बच्चों को बच्चों के बीच में रख रहे हैं। जितना आप अपने बच्चे को बच्चों के बीच में सोशली एनवायरनमेंट में रखेंगे और उसको अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, उतना ही बच्चे की डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, लर्निंग ज़्यादा होगी, इमिटेशन ज़्यादा होगी। अगर मैं बात करूँ, कृष्णा बैडमिंटन नहीं खेलना चाहता, बट अब रिसेंटली क्या हो रहा है, पार्क में जा रहे हैं, देयर आर गर्ल्स जो बैडमिंटन प्ले कर रही हैं, तो वो उनको जाकर देखता है, मम्मा ऐसे, मम्मा ऐसे। तो एटलीस्ट ही इज़ लर्निंग अबाउट द स्पोर्ट कि ये बैडमिंटन है, वो ऐसे खेलना है। अब उसको रैकेट दिया तो एटलीस्ट वो ट्राई करता है घर पे उसको होल्ड करने की। पहले रैकेट था, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि है नहीं है, उसको बैट की तरह ऐसे ऐसे मारना, इधर फेंकना। अब उसको एटलीस्ट देख के ये पता चल रहा है दिस इज़ अ स्पोर्ट्स, इसको ऐसे होल्ड करना है। तो जितना ज़्यादा देखेंगे, ऑब्जर्विंग कैपेसिटी जितनी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा लर्निंग करेंगे वो लोग। तो पार्क में अगर वो जाकर स्टार्टिंग में देख ही रहे हैं लोगों को, महीना 1.5 महीना आप उनको स्लाइड्स करवा के ला रहे हैं, बट वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन ऑल ऑफ ए सडन आप देखेंगे अच्छा मेरा बच्चा भी बॉल में इंटरेस्टेड भी है। मतलब कृष्णा नहीं था स्टार्टिंग में इंटरेस्टेड, बट 1-2 महीने बाद आई वॉज लाइक वाओ, इसने किक किया आज बॉल को। मतलब दैट वाज द डे कि आई वाज सो एक्साइटेड, किक कर रहा है यार मेरा बच्चा, किक कर रहा है, फर्स्ट किक। मतलब वरना मैं उसके आगे बॉल ला के रख देती थी घर पे, इतना ट्राई, इतना मेहनत करना, और उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं देना। पार्क में 1-1.5 महीना उसने बच्चों को देखा किक कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं, तो 1-1.5 महीने बाद उसने जाके कहीं उसके पास बॉल आकर गिरी और उसने किक की, तो आई वॉज लाइक कृष्णा किक, दिस इज किक, दिस इज किक। तो इट वॉज अ रिलीफ, एटलीस्ट उसको किक समझ में आया, उसने किक किया। तो इस तरह से जब आप पार्क में जाते हैं तो बच्चे का बहुत अच्छा सिनेरियो रहता है लर्निंग का। मेक श्योर आपके घर के पास अगर अच्छा पार्क नहीं है, वहाँ पर बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो उसको उस पार्क में लेकर जाएं जहाँ पर थोड़े से बच्चे हों, ताकि वो उनको देखे। और लकीली जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, देर आर लॉट्स ऑफ पार्क्स, तो मैं उसको लेकर जाती हूँ। और वहाँ पर एक पार्क है जिसमें इसी की एज के कम से कम भी 5-6 किड्स आते हैं, तो आई मेक इट श्योर कि मैं उस पार्क में लेके जाऊँ। दूसरा चीज़ मैंने क्या सोचा हुआ है कि मैं ये देखती रहती हूँ किस टाइम बच्चे पार्क में हैं, उस टाइम जाऊँ। कई बार होता है कि बच्चे 6 o'clock आ रहे हैं पार्क में, वेदर चेंज हो गया, मैं अगर 5 o'clock नहीं जा पाती हूँ, लेकिन अगर बच्चे हैं तो मैं 5 o'clock भी निकल जाती हूँ कृष्णा को लेकर, क्योंकि बच्चों के बीच में रखना है, पार्क में बच्चों के बीच में रखना है, उसको बच्चों के साथ इन्वॉल्व करना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, उनमें एनर्जी नहीं है, दे आर नॉट एंथुजियास्टिक कि पार्क में जाना है, प्ले करना है, बट आपको वो एनर्जी और एंथुजियाज़म और पॉजिटिविटी और वो अपने आप को अपीलिंग, अट्रैक्टिव और वो स्पोर्ट्स वाली फीलिंग, ये 1 मिनट भी डाउन अगर आप हुए, आपका बच्चा आप समझ लीजिए लॉस्ट हो गया। अगर आपने वो
30 मिनट्स अच्छे से यूटिलाइज़ करने हैं तो भैया अपनी एनर्जी को पंप कर लीजिए और उसको अच्छे से वो चीज़ एंटरटेनमेंट, प्ले उस सॉर्ट में दीजिए और ट्रस्ट मी उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, बहुत ज़्यादा। और साथ ही साथ क्या है, टेक्टाइल इशू रहते हैं बच्चों को, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, मैं कृष्ण को जाते ही वो सैंडल क्रॉक्स जो भी पहन के जा रहा है वो उतार लेता है, ग्रास में नंगे पैर चल रहा है तो वो एक टेक्टाइल इशू, उसको टच मिल रहा है, बीच बीच में वहाँ पर क्या है मिट्टी के पैच हैं, वहाँ पर वो दोनों पैरों से उसको अच्छे से मिट्टी में कर रहा है, तो इट इज़ अ गुड टेक्टाइल टेक्सचर उसको मिल रहा है उन चीज़ों का, तो वो भी अच्छा रहता है। आप उस कोशिश कीजिए कि अगर आप पार्क में जा रहे हैं, जैसे वहाँ पर पेमेंट है, जिस पार्क में मैं लेकर जाती हूँ उसमें नहीं है, मेरे हस्बैंड जिस पार्क में उसको मॉर्निंग में लेकर जाते हैं उसमें पेमेंट बना हुआ है स्टोन्स का, तो उस पर वो उसको नंगे पैर चलवाते हैं क्योंकि उससे एक अलग टेक्सचर उसको मिल रहा है, एक अलग इनपुट मिल रहा है, तो टेक्टाइल इश्यूज़ उसके डाउन आ रहे हैं। तो अगर आपके पास पार्क में इस तरह के बहुत सारे टेक्सचर्स अवेलेबल हैं तो मेक इट श्योर कि उसको नंगे पैर उस पर चला दीजिए एंड उसके टेक्टाइल इश्यूज़ भी धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं पार्क में कोऑर्डिनेट करती हूँ कृष्ण के साथ, इस तरह से उसका डे प्लान करती हूँ पार्क का। आई होप आपको ये एक्टिविटीज़ पसंद आई होंगी। आप भी मतलब अपने R&D कीजिए, अपनी इनोवेशन है, आपको क्या सूटेबल लगता है, किस तरह से आप उसको और फ़नी और ऑब्स्टिकल कोर्स को कुछ बढ़ाकर कर सकते हैं, तो वो अपने ऊपर भी है। हो सकता है आपके पास मेरे से बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हों, तो अगर ऐसा हो तो प्लीज़ वो भी आप ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मुझे भी बेनिफिट हो औरों को भी बेनिफिट हो। तो ये था उसका पार्क रूटीन। आगे और रूटीन्स के साथ उसका मॉर्निंग रूटीन कैसे रहता है, उसका और रूटीन्स कैसे रहते हैं, वो भी जल्दी वीडियो में शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।